तो हम लोग बात करने वाले हैं रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, इसको आप ओरिजिन भी कहते हो। तो देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, आपने बताया कि दिस इज द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच एन ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट चेंजिंग देयर पोजीशन, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन जो होता है वो चेंज करता है, ठीक है। तो आप बता सकते हो फिक्स पॉइंट with respect to which any body changes their position, any body there changes their position, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, इसको आप समझ लो कैसे क्या कब हम लोग इसको रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, और रेफरेंस पॉइंट को ही ओरिजिन हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आपने बताया कि आप फिक्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच एनी बॉडी चेंजेस देयर पोजीशन, तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ सकते हो। जैसे आप मॉर्निंग के टाइम में घर से निकलते हो स्कूल के लिए, ठीक है, तो जब मॉर्निंग टाइम में आप घर से स्कूल के लिए निकलते हो तो उस टाइम घर के रिस्पेक्ट में आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो घर के रिस्पेक्ट में आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो एट दैट टाइम योर हाउस इज योर रेफरेंस पॉइंट। इसको उल्टे वे में आप कर सकते हो, जब आप वापस स्कूल से घर की तरफ आते हो, ठीक है, तो जब भी आप वापस स्कूल से घर की तरफ आते हो तो स्कूल से जब घर आते हो, ठीक है, ये स्कूल हो गया आपका, ये होम हो गया। स्कूल से जब आप घर की तरफ आते हो तो किसके रिस्पेक्ट में आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम आप स्कूल के रिस्पेक्ट में आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो। तो स्कूल के रिस्पेक्ट में आप जो पोजीशन चेंज कर रहे हो तो स्कूल जो आपका होगा वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये ओरिजिन होता है, इसी को हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर कंसेप्शन माइंड में रखना है। उसके बाद एक हम लोग बात करते हैं, इसी में आप टर्म्स यूज करोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात हम लोग करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है कि वैसा ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। कब? जब उसका जो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, वो उसके साइज के कंपैरिजन में, उसके डायमेंशंस के कंपैरिजन में बिल्कुल ही स्मॉल हो, तो देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे कहने का मतलब आप इसको एग्जांपल के थ्रू टेकअप कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि कोई भी एरोप्लेन है, ठीक है, तो एरोप्लेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मान लो कि मुंबई से सिंगापुर, ठीक है, तो मुंबई से सिंगापुर का डिस्टेंस काफी बड़ा है, ठीक है, डिस्टेंस काफी लार्ज में है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो हमारा एरोप्लेन है उसका साइज बहुत कम है, उसका लेंथ जो है वो बहुत कम है। लेंथ, ब्रेथ या विड्थ, हाइट की बात हम लोग कर सकते हैं, यानी डायमेंशंस, तो उसका डायमेंशंस नेग्लिजिबल है उसके कंपैरिजन में। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस उसके द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? तो यही पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। या फिर आप दूसरे तरीके का एग्जांपल ये ले सकते हो, जैसे ट्रेन का भी आप कह सकते हो। अगर कोई ट्रेन है वो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जैसे सपोज करो कि एक ट्रेन है वो स्टार्ट होती है तुम्हारा जम्मू कश्मीर से, और जो उसका एंडिंग होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, तो उसके ट्रेन के लेंथ के हिसाब से उसका जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा है, यानी ट्रेन का लेंथ जो है उसके डिस्टेंस के व्यू से नेग्लिजिबल है। तो एट दैट टाइम दैट ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका हो गया। तो इसको आप डिफाइन कर लो, माइंड में रहेगा, ठीक है। तो आप बात कर सकते हो एनी ऑब्जेक्ट is considered as point object लेकिन कंडीशन है कब? when its dimension that means dimension of object, dimension of body, any object is considered as point object when its dimension
डायमेंशन कहने का मतलब इसमें आपका लेंथ, ब्रेथ या हाइट कुछ भी आ जाएगा, थिकनेस वगैरह, ये डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो एनी ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स डायमेंशन इज नेग्लिजिबल as compared to distance traveled by that object, distance traveled by that object। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो, हमने बताया था एरोप्लेन का, तो चलो एरोप्लेन वाला ही लिख देते हैं। एरोप्लेन traveling from मायानगरी मुंबई टू सिंगापुर। ठीक है, तो उस टाइम में एरोप्लेन जो होगा उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो हमने ये देख लिया रेफरेंस पॉइंट किसको कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन पे। तो अब देखो कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि टाइप्स ऑफ मोशन जो है, टाइप्स ऑफ मोशन को हम लोग बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं। कौन सा वो 3 टाइप्स हैं, वो आपका 3 टाइप्स जो है, पहला हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, फिर डिस्कशन करेंगे हम लोग सर्कुलेटरी मोशन जिसको आप रोटेशनल मोशन भी कहते हो, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाइब्रेशनल मोशन की। ठीक है, तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं अब टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले 3 मोशन को। ठीक है, पहला आपका हो गया लीनियर मोशन, आप इसको बोलते हो लीनियर, और ट्रांसलेशनल मोशन। उसके बाद दूसरा जो है हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल और सर्कुलर मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के मोशन की हम लोग बात करने वाले हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर मोशन। तो आप लोग लीनियर मोशन को कहते हो, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है, हम लोग कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो उसके मोशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि व्हेन objects move in straight path, when object moves in a straight path, then motion of object is said to be linear motion। तो मोशन उस टाइम में हम लोग ऑब्जेक्ट को मोशन को बोलेंगे हम लोग लीनियर मोशन। लीनियर मोशन इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो आप लिख लो, इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब एक पॉइंट इसमें आपको कंसीडर करना है, जब भी ट्रांसलेशनल मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, बॉडी होता है, वो अपना लोकेशन चेंज करते रहता है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है आप इसमें आप कंसीडर कर सकते हो ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल मोशन। ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल मोशन there is
चेंज इन लोकेशन ऑफ द बॉडी, देयर इज चेंज इन लोकेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल में आप कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल आपके सामने है। बस मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप फ्लोर, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप फ्लोर, ठीक है। बॉल को अगर ड्रॉप करते हो टॉप फ्लोर से तो वो भी आपका हो जाएगा लीनियर मोशन। तो ये आपका लीनियर मोशन है। यानी माइंड में आपको ये रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो उसके मोशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जो होता है, लीनियर मोशन को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। और इसमें जो मेन कंसेप्ट है उसको ये माइंड में आपको रखना है कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल मोशन, ड्यूरिंग लीनियर मोशन, जो बॉडी होता है वो अपने लोकेशन में चेंजिंग करता है। देयर इज चेंज इन द लोकेशन ऑफ द बॉडी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज देयर लोकेशन, दैट मीन्स उसका जो है वो लीनियर मोशन में है। तो ये माइंड में आपको रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोटेशनल मोशन का। तो देखो, रोटेशनल मोशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी जो होता है वो किसी फिक्स, जो कोई भी फिक्स लाइन होता है उसके, जैसे मान लो कि ये बॉडी, कोई बॉडी है, ये इसका फिक्स लाइन है, इसके अबाउट में ये रोटेट कर रहा है, इसके सराउंडिंग में ये रोटेट करेगा। उस टाइम जो बॉडी जो होता है उसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, जिससे मिलकर वो बॉडी बना होता है, तो वो बॉडी पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग दैट बॉडी मूव्स सिमिल्टेनियसली अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्सिस, ठीक है, बाय द फॉर्मिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसमें क्या, कोई भी बॉडी जो होता है अगर फिक्स लाइन के एक्सिस में रिवॉल्व करता है ना, रोटेशन करता है, तो उसका जो फिक्स लाइन एक्सिस होता है उस पे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में रोटेशन करता है। तो दैट मीन्स रोटेशनल मोशन को आप सिंपल वे में कह सकते हो कि ए बॉडी हैज रोटेशनल मोशन, या ए बॉडी हैज रोटेशनल मोशन व्हेन इट मूव्स अलोंग एक्सिस, जिसको आप कह सकते हो एक्सिस ऑफ लाइन, ठीक है, या अराउंड अ फिक्स लाइन, दैट इज नॉन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो जो मोशन होगा आपका रोटेशनल मोशन होगा। और उस रोटेशनल मोशन के ड्यूरेशन में जो बॉडी का कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होता है, दैट ऑल मूव्स अराउंड दैट लाइन ऑफ एक्सिस, दैट मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन आप जिसको बोलते हो, वो सब उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के सराउंडिंग में जो भी बॉडी का पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग मैटर्स है सब रिवॉल्व करता है, ठीक है। और वो ऐसा रिवॉल्व करता है कि उसका, जैसे वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं? वैसे सर्कल जिनका सेंटर सेम पॉइंट्स पे हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इस टाइम पे जो रोटेशन ये करता है, तो उस टाइम पे उसके रोटेशन का जो सेंटर होता है वो लाइन ऑफ एक्सिस पे होता है। तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो। A body has rotational motion when it moves along the fixed line which is known as axis of rotation, ठीक है। A body has rotational motion when it moves along the fixed line which is known as axis of rotation। तो कोई भी बॉडी जो होगा अगर वो एक फिक्स लाइन पे मूव करता है, जिसको हम लोग कहते हैं उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उस बॉडी के पास रोटेशनल मोशन कंसिस्ट करेगा। लेकिन माइंड में ये रखना है कि रोटेशनल मोशन के ड्यूरेशन में
बॉडी का लोकेशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी आप लिख लो। तो आप लिखोगे ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन there is no change in the location of the body. During rotational motion there is no change in the location of body, only orientation of the body will be changes. ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारा आपका है। एग्जाम्पल में आप क्या लोगे, जैसे सिंपल इसका एग्जाम्पल है, जो सीलिंग फैन रोटेट करता है तो उसका जो उसमें जो होता है वो रोटेशनल मोशन होता है। अर्थ जो रोटेट करता है सन के अराउंड में, उसके पास रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, उसके बाद स्पिनिंग टॉप जो होता है वो सब एग्जाम्पल्स होते हैं रोटेशनल मोशन के। तो आप बता सकते हो मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ठीक है, अर्थ का जो मोशन होता है अराउंड द सन उसको आप कहते हो रोटेशनल मोशन है वो। तो ये आपका लिनियर मोशन हो गया, ये आपका रोटेशनल मोशन हो गया। रोटेशनल मोशन को आप कहते हो सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट आपका बचा लास्ट टॉपिक इसका, जिसको आप कहते हो वाइब्रेशनल मोशन। तो इसको हम रफ करते हैं। तो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन की हम लोग अभी बात करेंगे अब। ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन कोई भी बॉडी जो होता है अगर किसी फिक्स पॉइंट के अक्रॉस अगर टू एंड फ्रो रोटेशन मूवमेंट करता है, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, किसी फिक्स पॉइंट के ये में अगर टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है उसको आप लोग कहते हो वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, जैसे आपने स्विंग का नाम सुना हुआ है, स्विंगिंग करते भी होगे, तो स्विंगिंग जो होता है उसके पास वाइब्रेशनल मोशन होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो अ बॉडी हैज वाइब्रेशनल मोशन body has vibrational motion when it moves to and fro about fixed point a body has vibrational motion when it moves टू एंड फ्रो अबाउट फिक्स पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन, उसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, तो बॉडी हैज वाइब्रेशनल मोशन व्हेन इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट फिक्स पॉइंट नोन एज मीन पोजीशन। तो उसको हम लोग ये कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन होता है। तो वाइब्रेशनल मोशन जो होता है इसमें आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये आपका हो जाता है वाइब्रेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो वायर स्विंगिंग ऑन स्विंग। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया वो रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन कंप्लीट हो गया। मोशन ऑफ पेंडुलम को भी आप टेकअप करते हो। मोशन ऑफ पेंडुलम कॉमन एग्जांपल है, बहुत फेमस भी है। मोशन ऑफ पेंडुलम,
मोशन पेंडुलम बोले तो आधा देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है। जैसे मान लो पेंडुलम घड़ी का ऐसा लगा होता है, तो ये जब आपका मोशन जो क्रिएट करता है तो इसमें वाइब्रेशनल मोशन होता है। वाइब्रेशनल मोशन इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट के साथ बाउंड अप है, ये इसका जो पोजीशन होता है इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। इस पोजीशन को हमने कहा मीन पोजीशन। तो जब ये मूव करेगा आगे पीछे, ठीक है, तो जिस पोजीशन पे ये जाता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। पढ़ा हुआ है आपने सारा, तो ये हम लोग का हो जाता है एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन से ये अगेन आ जाता है मेन पोजीशन पे। तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करते रहता है। तो ये इसका जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है वही आपका कहलाता है वाइब्रेशनल मोशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके।